हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे अकेडमी जाइए। तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे लाइव आके आपको बताया था कि हम आपके लिए कॉमेडी में बात करने वाले हैं कि कॉमेडी काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो मैंने आज सुबह सुबह बात कर लिया है कॉमेडी के काउंसलर से और मुझे एक एक्चुअल रीजन पता चल गया क्यों काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए मैं कॉलेज रिव्यू बना रहा हूं लगातार कंटिन्यूअसली, आपके रिक्वेस्ट पे भी बना रहा हूं मैं। तो आपका रिक्वेस्ट बहुत सारा आ रहा है और मैं उस सभी को नोट डाउन करते जा रहा हूं और एक लंबा लिस्ट बन चुका है। ठीक है, तो आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज का बारी कब आएगा, मेरे कॉलेज का बारी कब आएगा। तो हर एक कॉलेज का मैं बारी बारी से कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको उसके लिए वेट करना होगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू मैंने अभी तक कर दिया है, लगभग 20 का, और भी कॉलेजेस का भी करना है, बहुत सारा लिस्ट भरा हुआ है। तो आपका भी कॉलेज का कहीं ना कहीं बारी आ जाएगा। ठीक है, तो हम हर एक डे एक कॉलेज का रिव्यू करते हैं और कभी कभी नहीं भी हो पाता है। ठीक है, तो उस कारण थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए आप। ठीक है, मैं सभी का आपका जो कॉलेज जितने भी आपने कॉलेज बताया है, कमेंट किया है, मैं सभी का नोट डाउन कर चुका हूँ, सभी मुझे मेरे ध्यान में है और सभी को मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा। दोस्तों, आप टॉपिक पे आते हैं और हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कॉमेडी काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाऊंगा कि हमारे बीच में क्या क्या बातें हुई। मैं आपके लिए सब कुछ डिटेल में पूछा हूँ, तो उसको भी आप सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आपका डाउट आ रहा है कि भैया इस बार बहुत कम बच्चे अपेयर होंगे काउंसलिंग में। ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, तो इस बार क्या ऐसा चांस है कि बहुत कम रैंक में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो उस चीज के लिए भी बात करेंगे। फिर तीसरा बात करेंगे कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉमेडी काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड है। तो आज मैंने सुबह सुबह कॉमेडी के काउंसलर को कॉल किया, उसको आप खुद भी कॉल करके पूछ सकते हैं, बट मैंने आपके लिए सब कुछ डिटेल में पूछा है। ठीक है, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपको मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि मेरा क्या बात हुआ। सबसे पहले मैंने पूछा कि कॉमेडी काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कॉमेडी काउंसलिंग आखिर क्यों पोस्टपोन्ड हो रहा है, क्या रीजन है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो है सारा कुछ, वो लोग सब कुछ रेडी कर चुके हैं, सीट मैट्रिक्स भी उन्होंने ला दिया है, फी स्ट्रक्चर भी ला दिया, उन्होंने सब कुछ ला दिया है और सब कुछ रेडी है। बस गवर्नमेंट का कंफर्मेशन आना बाकी है, जो कि गवर्नमेंट का ही कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ही डिले कर रही है हमेशा डेट को, तो उसके कारण इनको भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो जो एक्चुअल रीजन ये है कि क्यों पोस्टपोन हो रहा है, तो वो है गवर्नमेंट रीजन। गवर्नमेंट जो है एक कोई फाइनल डेट पे नहीं जा रही है, अभी उसको डिले ही करती जा रही है, तो उसके कारण जो है कॉमेडी वालों को भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। आप कॉल रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनिएगा इस चीज को। मैंने बोला कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है हमें कि कॉमेडी काउंसलिंग आखिर होगा या नहीं होगा। देखिए, ये चीज तो क्लियर है कि कॉमेडी काउंसलिंग तो होगा ही होगा, बट आपका डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी पूछ दिया जाए। तो मैंने वो भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि नो डाउट काउंसलिंग होगा। ठीक है, काउंसलिंग ऐसा नहीं है कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फिर नहीं तो फिर ये लीगल इशू बन जाता है और ये नहीं चाहती है कॉमेडी के वाले, और ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है, काउंसलिंग कैंसिल कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमेडी के काउंसलिंग कैंसिल नहीं होने वाला है, ये हुआ दूसरा बात। तीसरा मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस ईयर जो एग्जाम दिए, इस ईयर जो बच्चे पास आउट हुए, इस ईयर बच्चे जिनका रैंक आया है, वो ऐसा तो नहीं है कि अगले ईयर जो कॉमेडी वाला एग्जाम होगा उसमें मिला दिया जाएगा उनको, उनके साथ काउंसलिंग किया जाएगा। तो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, उनका अलग से काउंसलिंग होगा, आपका अलग से काउंसलिंग होगा। ये काउंसलिंग जो है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, उन्होंने बताया। तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाने का। अब देखते हैं कि आगे और डिले होता है या नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू नाउ जो उन्होंने अभी बताया है, उसके हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो जितना मैंने बात किया उसके यही पता चल रहा है कि काउंसलिंग पोस्टपोन्ड हो रहा है गवर्नमेंट के कारण, कर्नाटक गवर्नमेंट के कारण। कर्नाटक गवर्नमेंट डिले कर रही है उसके पोस्टपोन्ड को, उसके डेट को वो फाइनलाइज नहीं कर रही है, उनके डेट को फाइनल कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि काउंसलिंग आप स्टार्ट कर दीजिए, वो डिले करते जा रहे हैं, तो उसके कारण इनको भी डिले करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कारण हुआ। आप कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। आप हेलो, Yes, hello. tell me sir. Can I know the reason behind the postponement of counseling? Why the counseling is getting postponed regularly? Sir, because we are waiting for the approval dates from the state government, sir. So once the date is given from the state government, we are ready to go with the counseling, sir. They are delaying it, sir, from their end. Or it means they are delaying, that's why you are also postponing it. Yes, sir. We are ready with everything. We are given the seat matrix, tuition fees, everything is been given. Seats are also been shown, like how many seats is there.
So every information is available now. Only thing is we have to start the counseling. For that they have to give the date. Actually we are having so much frustration because of this, that. So I understand, sir. I'm really sorry for the delay. What these people are doing, but we don't have any other go, sir. We have to wait for their approvals. Yeah, I can understand that. So, but there is one more doubt, that counseling must happen, no? Yes. We cannot cancel the counseling at any cost. That will be a legal issue. Yeah, it will not be like that, no? That in next year exam it will be. No, nothing like that. Because even the colleges are waiting for the seats. So if those things and all happen, that will be a high level thing that they have to give, they are answerable and accountable for all the students who have applied. Yeah, that's what I was thinking. It's not only Government K, even the Karnataka state government is having their own government seats. So they will be answerable to each and every student's future. Yes. So there is no question of cancelling it. Actually, it had gone so much long. We are waiting. Yeah, I understand, sir. That's what I told. They are having their own. They are working at their own pace. So because if we go and ask, they'll say because of pandemic, this, that, they'll give 101 reasons. Yes. So once we get the dates, we are ready to go, sir. Okay, thanks for the information. I was wanted to know this. Yes, sir. First week of November, it should be starting, sir. Okay. Thank you. तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना, मैंने सब कुछ आपके लिए एक डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बहुत ज्यादा मैसेज देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमेंट दिख रहा हूँ कि भैया इस बार बच्चे कम आए हैं, बच्चे अपीयर कम होंगे काउंसलिंग में। तो ऐसा है क्या कि बहुत कम रैंक में भी बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? हमें रुकना चाहिए कम रैंक वालों को भी या नहीं रुकना चाहिए? हमें फायदा होगा रुक करके या फायदा नहीं होगा? बहुत सारे तो ऐसे भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि फायदा होगा, रुक जाओ, फायदा होगा, मतलब जो रुक जाएंगे उनको फायदा होगा। तो मैं वो क्लियर कर दूं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही सारे बच्चे सोच रहे हैं कि फायदा होगा रुक जाएंगे। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी श्योर मत हो जाइएगा कि बहुत खराब रैंक में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और हम रुक जाएंगे तो फायदा ही होगा। आपको अगर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है फिर भी आप रुक रहे हैं कि नहीं, मेरा कम रैंक आया है फिर भी वो बेंगलोर है तो हम वहीं जाएंगे ये अच्छा कॉलेज को छोड़ के, तो ऐसा नहीं है। बेंगलोर में ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। बेंगलोर नो डाउट वहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेगा, बट कॉलेज मैटर करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्राइवेट कॉलेजेस है और उसमें भी सारे अच्छे नहीं है। टॉप 15 मोस्टली टॉप 20 जाते सब कुछ अच्छा कॉलेज क्लोज हो जाता है। अब आपको जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग टॉप 15 टॉप 20 कॉलेज में अगर आपको मिल रहा है तभी रुकना है, वरना नहीं रुकना है। अगर आपको कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो, वैसे अगर अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर वहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं है तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी श्योर होकर मत बैठ जाइएगा कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, कॉमेट के पे निर्भर हो जाऊंगा, क्योंकि कॉमेट के में इस बार बहुत अच्छा चांस है। कॉमेट के में मतलब बच्चे कम अपीयर होंगे इस बार और बच्चे भागेंगे, तो ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि बच्चे मैं रुक जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा, वैसे सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं रुक जाऊंगा तो मैं फायदा होगा। तो जिनका अच्छा रहेगा वो तो रुकेंगे ही। लास्ट ईयर क्या होता था 70,000 बच्चे बैठते थे, इस बार 43,000 बच्चे बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि 70,000 सीट रहता था, ठीक है। तो इस बार भी मतलब जितने बच्चे का एडमिशन होना है उतना बच्चे रहेंगे ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इस बात को लेकर क्लियर रहेगा। हाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा, थोड़ा कट ऑफ नीचे तक जाएगा, बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस चीज को लेकर आप डाउट में नहीं रहिएगा, क्लियर रहिएगा, ठीक है। कि आपको ये सोचकर नहीं बैठ जाना है कि आपको बहुत खराब रैंक में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पता है आपको खराब लग रहा हो ये बात सुनकर, बट जो फैक्ट है मैं सही बताऊंगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको मैं गलत गाइड कर दूंगा, आप इधर कोई कॉलेज ऑप्शन आपको है अच्छा तो उसको छोड़ के भी वहां चले जाएंगे, वहां काउंसलिंग में अपीयर होंगे, काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा रैंक ब्रांच नहीं मिला, तो फिर आपको फिर डिप्रेशन ही होगी, ठीक है। वहां जाके भी डिप्रेशन होगी क्योंकि वहां भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और बहुत खराब भी कॉलेजेस है। अगर खराब कॉलेज मिल जाता है तो वहां पे अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, फैकल्टी अच्छी नहीं होती है और आपको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो क्यों ना हम उतने दूर जाने से बेहतर है कि हम इधर ही मेहनत कर ले, ठीक है। वो दूर भी है, वहाँ एक्सपेंडिचर भी ज्यादा आएगा, आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, फिर छुट्टी भी उतना नहीं मिलता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ज्यादा एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज उन लोगों को हो जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। तो अगर आपको टॉप 15 टॉप 20 मिल रहा है तो बिल्कुल रुकना चाहिए। अगर मैं रैंक बता दूं तो टॉप 25,000 30,000 तक अगर रैंक है आपका तो आप ब्रांच प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस के लिए बोलूं मैं तो 20,000 मोस्टली अगर आपका है तो रुकेगा, वरना नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन है तब,
अगर ऑप्शन नहीं है तब तो रुकना ही है, रुकिएगा, जरूर रुकिएगा, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आप क्लियर रहिएगा, ठीक है। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि आपको दूसरा कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए वेट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर आपका रैंक अच्छा है, आपको टॉप 15 टॉप 20 में कॉलेज में मिल रहा है एडमिशन, तो आपको रुकना चाहिए, वरना नहीं रुकना चाहिए। तो मैं ये बात फिर से रिपीट करूंगा कि आपके लिए मैंने टॉप 15 का रैंक जो लास्ट ईयर कट ऑफ है वो मैंने बता दिया है टॉप 15 कॉलेजेस ऑफ कॉमेड के। तो उसको वीडियो को आप जाकर देख लीजिएगा, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसमें आपको मैंने लास्ट ईयर कट ऑफ बता दिया है, तो उस हिसाब से अपना एस्टिमेट लगा लीजिए कि आपको टॉप 15 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर टॉप 15 टॉप 20 में कहीं मिल रहा है कॉलेज, तो नो डाउट आपको रुकना है, ठीक है। आपको रुकना है, आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या मोस्टली हार्डली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लेना है। इस बार तो बहुत ज्यादा ब्रांचेस, बहुत सारे कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाले ब्रांचेस जुड़े हैं, तो आप उसमें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यही 3-4 ब्रांच जो आप प्रेफर कीजिएगा, उसके अलावा मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ही होगा, तो मेरा आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आपका अच्छा रैंक है, अगर आपको टॉप 15 टॉप 20 में मोस्टली मिल रहा है कॉलेज में, CSE ISE इंफॉर्मेशन साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और फिर आपको हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तभी रुकिएगा, वरना अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो कि कॉमेडी काउंसलिंग क्यों पोस्टपोन हो रहा है, आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, आपके अंदर जो भी एंग्जाइटी है वो दूर हो गए होंगे। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको सारे अपडेट, लेटेस्ट अपडेट वहां दे देता हूँ लाइव आके और स्टोरी में, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।